2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। उज्जैन में सहज आर्ट्स के तत्वाधान में कालिदास एकेडमी काठी रोड उज्जैन पर 3 दिवसीय पेंटिंग एग्जीबिशन का रचनात्मक आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर आसी भावसार के सानिध्य में हो रहे इस कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती हर्षा चेतवानी के अनुसार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व महापौर श्रीमती मीना जोनवाल के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 7 जनवरी 2022 शुक्रवार को 15 नन्हे चित्रों यानी कलाकारों की 100 पेंटिंग्स एग्जीबिशन का शुभारंभ। बताएं मैम आज के ये एग्जीबिशन जी, ये 3 दिवसीय प्रोग्राम था सहज आर्ट्स एंड इनोसेंस ऑफ क्रिएटिविटी 3 की तरफ से। ये तीसरा साल है, इसलिए एन इनोसेंस ऑफ क्रिएटिविटी 3 है। 3 साल से हम लोग ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। जो साल भर बच्चे वर्क करते हैं क्लास में मेरे, वो हम लोग एकेडमिक वर्क यहाँ पर शो करते हैं। मैम ये सॉलिड होता है जी। किस प्रकार के मैम ये आर्ट्स मतलब बनाया गया, किस बेस पे है? अलग अलग टाइप के हैं। कोई ऑयल है, ऑयल कलर से, एक्रेलिक से, और किसी ने एनिमल थीम पे बनाया है, अफ्रीकन आर्ट है, चारकोल, मतलब ऑल मिक्स में है सारा। किस प्रकार का मैम ये आर्ट्स आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष? ये इसी टाइप से 3 दिवसीय रखते हैं हम लोग, और काफ़ी गेस्ट वगैरह आते हैं, और यहाँ पे पेंटिंग सेल आउट के लिए भी रहती है। इस एग्जीबिशन करने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? बच्चों को प्रमोट करना, एक्चुअली जो छुपी प्रतिभा है बच्चों के अंदर वो निखारना। आपका शुभ नाम? हर्षा चितवानी। तेज बारिश से किसान की फसलें और ईंट भट्टा मालिकों को नुकसान हुआ है। कॉलोनियों में पानी भर गया है। तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं ईंट भट्टों और किसानों के चना, मसूर और अरहर की फसलों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं निचली बस्तियों के घरों में भी पानी भर गया है। निरंजन वार्ड में लोगों के घरों में पानी भर गया। विगत कई सालों के बाद जनवरी माह में इतनी तेज बारिश हुई और ये पहली बार हुई है। निचली एवं गाटरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के कारण जो हम प्रजापति लोगों को नुकसान हुआ है, शासन एवं प्रशासन से निवेदन करते हैं कि सर्वे कराकर हम लोगों को राहत राशि प्रदान की जाए। मैं जगदीश पटेल किसान सभा से। गाडरवाड़ा तहसील में लगातार अतिवृष्टि से और इसके पूर्व तुषार से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिसमें अरहर की फसल तुषार से पूर्णतः नष्ट हो गई है और वर्तमान में चने और मसूर की फसल नष्ट होने की कगार पर हैं, और पूर्णतः यदि आज की डेट में भी पानी गिरता है तो यह फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो प्रशासन से हम अपील करते हैं कि शीघ्र तत्काल में इन फसलों का सर्वे कराया जाकर किसानों को आर्थिक सहायता देने में अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि किसान इन नष्ट फसलों को देखते हुए अपने खेत खाली करके और आगामी अभी समय को देखते हुए गेहूं की फसल लगा सकता है। यदि देरी होती है सर्वे करने में तो ये फसलें प्रशासन को मिलेंगी नहीं, इसलिए शीघ्र सर्वे करा करके किसानों को मुआवजा देने का कष्ट करेंगे। बुलंदशहर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद फर्स्ट फेज के नामांकन की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने बुलंदशहर में चिन्हित किए गए नामांकन के स्थान डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी दी। 26.24 लाख मतदाता चुनेंगे अपना विधायक। 1515 मतदान केंद्रों पर बनाए गए 3070 मतदेय स्थलों पर वोटिंग होगी। बेमौसम बारिश एवं ओले गिरने से किसानों की फसलें तबाह हुई। किसान भूखमरी की कगार पर हैं। गरोठा तहसील अंतर्गत ग्राम रमपुरा सहित करीब आधा दर्जन गांवों में लगभग 3 दिन से हुई बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, तथा एक तरफ किसान पहले ही खरीफ की फसल से टूटा हुआ था, अब किसान के लिए आसमान से आफत गिरी है। किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। किसान दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबता जा रहा है। किसान को सिर्फ एक ही सहारा रहता है, वो अपनी मेहनत से खेती करके अपना घर और अपनी जीविका चलाता है। इसी बीच कुदरत के कहर ने किसानों के लिए आफत ला दी है। मास्क न लगाने पर चालानी कार्यवाही की जाएगी, सीएमओ राजेश महतेले। सागर जिले में लगातार बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए नगर परिषद बांद्री में रविवार को अवकाश के दिन बांद्री सीएमओ राजेश महतेले ने नगर का भ्रमण कर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया व नगर की राशन दुकान, पान के टपरों, किराना दुकानदारों को मास्क वितरित किए एवं छोटे बच्चों को मास्क भी पहनाए और समझाइश देते हुए कहा कि सोमवार से बिना मास्क के मिलने पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। सर, आज ये किस कार्रवाई किसी की जा रही? कोविड नियंत्रण के दृष्टिगत आज प्रातः माननीय जी से चर्चा हुई एवं लखन भैया से हमारे वार्तालाप के अनुसार माननीय के निर्देश हुए हैं
कि अभी हमारी नगर परिषद बांद्री अंतर्गत आप मास्क वितरण करिए और जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएंगे शाम से उनके ऊपर दंड की कार्रवाई भी की जाएगी। काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, संभावना तीसरी लहर की बनी हुई है लगातार, जिसके रोकथाम हेतु हम आज इस बारिश में भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं और जनता से रूबरू होकर उन्हें मास्क वितरण कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। इस पर चालान की कार्रवाई क्या की जाएगी? शाम से जो व्यक्ति बिना मास्क के पाए जाते हैं उनके ऊपर 100 रुपये का दंड अधिरोपित किया जाएगा। अभी टीआई साहब से भी हमारी चर्चा हो गई है। शाम से हमारी सारी टीम नगर परिषद बांद्री के जितने भी वार्ड हैं उसमें घूमेगी हमारी टीम। और सर, कोरोना के देखते हुए क्या क्या है यहाँ पर सुरक्षा के? कोविड नियंत्रण को देखते हुए जो भी सैनिटाइज है, हमारे स्थल है, सार्वजनिक स्थल है, उन लोग को सैनिटाइज किया जा रहा है। लगातार सैनिटाइज का काम हो रहा है और भी जो नियंत्रण के निर्देश होंगे माननीय से चर्चा उपरांत सारी कार्रवाई की जाएगी। तो वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। झाबुआ जिले की प्रसिद्ध धरोहर दिव्य नक्षत्र वाटिका पहुंचे कलेक्टर सोमेश मिश्रा अपने परिवार सहित झाबुआ जिले की प्रसिद्ध दिव्य नक्षत्र वाटिका जो कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग के समीप बालाजी मातंगी धाम पहुंचे। ये प्रदेश की प्रथम दिव्य नक्षत्र वाटिका में यहाँ के सदस्यों के साथ संपूर्ण वाटिका का भ्रमण किया। वहीं इस नक्षत्र वाटिका में श्रीलंका के राष्ट्रीय वृक्ष नागकेसर व जम्मू कश्मीर के देवदार के पौधों का वृक्षारोपण सपरिवार किया गया। नई गणवेश घोष वादन के साथ कदम ताल कर चले बाल स्वयंसेवक। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व पर मेघनगर का बाल संचलन प्रथम बार आयोजित किया गया। इस दौरान बाल स्वयं सेवकों ने पूर्ण उत्साह और पूर्ण गणवेश के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेंद्र पालावत ने की व कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अनिल गुंडिया खंड कार्यवाह ने अपने बौद्धिक में संघ का परिचय एवं स्वयं सेवकों के दायित्व का पालन व समाज सेवा को अपना जीवन समर्पण करने की बात कही। धमतरी के ग्राम पंचायत गोधी में एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां पर 1 साल के आगमन के साथ अपने ग्राम में सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, जो अभी प्रगति पर है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों द्वारा सरपंच से पक्की सड़क निर्माण की मांग की गई, जिसे ध्यान में रखते हुए गोधी के सरपंच थानेश्वर तारक व पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव पारित किया और स्वीकृति होने के बाद सीसी रोड निर्माण कार्य शुरू किया, जिससे ग्रामीणों में हर्ष और खुशी का माहौल बना हुआ है। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम के सरपंच ने ग्रामीण जनों की समस्याओं को समझने और समाधान करने में उनकी रिखी राम साहू मेरा नाम है, ग्राम गोजी का निवासी हूँ और हमारे गांव का सरपंच जो है वो अच्छा ढंग से काम ही करा रहा है। छड़ सीमेंट गिट्टी रेती की मात्रा सही मात्रा में मिल रहा है और इसके से काम खुशी है। और ग्राम पंचायत गोजी थानेश्वर तारक को मैं इसमें बहुत बहुत बधाई और इसकी आनंद से सब जनता ही खुशी है। ठीक। मैं लिकेश्वर प्रसाद साहू ग्राम गोजी का निवासी हूँ। हमारे ग्राम में हमारे गांव ग्राम पंचायत भवन तक का सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें 20 लाख का अनुमोदित पास हुआ है और अभी कार्य जो है निरंतर चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और सड़क के किनारे जो पाम का पौधा लगा है वो उसमें 4 चांद लग गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। थानेश्वर तारक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आगे इस कार्य को, इस मुकाम को, हमारे गांव को विकास करने के लिए आगे लाया है। मैं थानेश्वर तारक अधिवक्ता सरपंच ग्राम पंचायत गोजी। ग्राम पंचायत गोजी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना अंतर्गत लगभग 20 लाख के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जो मुख्य मार्ग से पंचायत भवन तक चौड़ीकरण में कार्य होना है। इनके कार्य होने से ग्राम में बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीणों को मांग था सड़क किनारे जो वृक्षारोपण हुआ है उनके सौंदर्यीकरण के लिए यदि सीसी रोड हो जाता, स्वीकृत हो जाता तो बहुत अच्छा था। और ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए हमने उस मांग को
शासन तक रखा और बहुत जल्दी स्वीकृति मिली है। और यह जो रोड है जो है रॉड सिस्टम से ढलाई हो रही है। इनकी मजबूती जो है 15 से 20 वर्ष तक रहेगी। इतनी मजबूत सीसी रोड बन रहा है और ये पहली बार हो रहा है। इनसे ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा खुशी है। ग्रामीण जन बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ग्रामवासी को। और इनके लिए मैं शासन प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया सम्मानित भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लाहार क्षेत्र में कुदरत का कहर, बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से अन्नदाताओं की फसल चौपट हो गई है। कलेक्टर पहुंचे मौके पर। भिंड जिले में जहां किसान पहले से ही कई मुसीबतों के चलते परेशान चल रहे थे, वहीं खाद बीज न मिलने की समस्या हो या बेसहारा गायों से लगातार फसलों का नुकसान होता रहा हो, मगर अब कुदरत के कहर अन्नदाता के ऊपर मानो वज्रपात गिर गया हो। बेमौसम बरसात से जिले में कई जगह किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बात करें भिंड जिले के लाहार क्षेत्र के आलमपुर, दबोच सहित 1 दर्जन गाँव की, तो यहाँ बेमौसम बरसात ओलावृष्टि ने किसानों को झकझोर दिया है। हमारी फसल साफ हो गई और जो बच्चों की फीस कैसे भरेंगे साहब, हमारे बच्चा पता छोटे छोटे क्या करें साहब, मजबूरी है साहब। सब प्रयास हो चुके साहब, कोई मान लो हिल साहब, हमारे पास तो गरीब आदमी है साहब। मैं काट खेती करी साहब, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, सफाई जल रहे साहब, बोरे पड़ गए, क्या करें साहब, सफाई जल रहे कुछ नहीं है। कितनी बीघा खेती है आपकी? हमारी खेती बैठा था साहब 15 बीघा, 15 बीघा सफाई जल हम कुछ नहीं है। हमारी केंद्रीय सरकार, हमारी प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही किसानों के हित में कार्य करते आए हैं। और मैं यहाँ देख रहा हूँ किसान भाइयों का फसल में 100% नुकसान हुआ है। किसान भाइयों के लिए ये फसल ही उनके जीवन यापन का साधन है, यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका व्यापार है। हमारी सरकार हमेशा ही किसान भाइयों के साथ खड़ी है और मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को इस नुकसान का 100% मुआवजा सरकार दे। वर्षा हुई है 3 दिन से लगातार हो रही है। खेतों में कीचड़ है इस समय, तो मेड़ पे तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सूखा होगा तो एक एक खेत का हम लोग सर्वे करवाएंगे। नुकसान हुआ है लोगों को ओलावृष्टि से। आपकी दृष्टि से सर ये 100% नुकसान है कि उससे कम लग रहा है आपको? जो 70% दिख रहा है वो तो सबको दिख। गाडरवारा से चीचली नगर में निर्माणाधीन तालाब में बरसाती पानी के भराव की समस्या है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था बनाने हेतु उचित कार्यवाही की मांग की गई। किसानों व नागरिकों द्वारा नगर परिषद कार्यालय चिचली में कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। उल्लेखित की समस्या है, निर्माणाधीन तालाब की बाउंड्री वाल पक्की बनाई जा रही है। बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी एकत्र होने पर पानी कहां से निकलेगा? तालाब में पानी ऊपर होने पर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट अकेडमी द्वारा आयोजित बुंदेलखंड स्तरीय पुरुष दौड़ प्रतियोगिता में जालौन के करण सिंह ने बाजी मारी। झांसी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट अकेडमी द्वारा आयोजित बुंदेलखंड स्तरीय पुरुष दौड़ प्रतियोगिता जिला एथलेटिक्स संघ एवं ग्रामीण खेलकूद और युवा फेडरेशन के तत्वाधान में 3000 मीटर की दौड़ ओपन वर्ग के बीच भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज बालाजी रोड पर संपन्न हुई, जिसमें युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संरक्षक डॉक्टर संदीप सरावगी मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिथियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।